नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। कि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग तो मतलब बहुत परेशान हैं। इतना ही समझिए, बहुत परेशान है। एक लोग तो कल नंबर दिए, अमित नाम है उनका, और वो बहुत परेशान थे। उनसे मैं 1:30 बजे रात को बात किया हूँ और उन पर मैं कॉल बैक किया था। बहुत परेशान थे, तो वो उनका यही था कि सर चलिए इसी पे हम वीडियो चालू करते हैं। तो ये भाई डाउट ये है, कॉमन डाउट है, उसको हम एक जगह कलेक्ट करके एक क्वेश्चन बनाए हैं। वो डाउट ये है कि सर हम लेवल 6 में भी पास है, 5 में भी पास है, 4 में भी पास है, 3 में भी पास है और 2 में भी पास है, मतलब सभी लेवल में हम पास है। लेकिन सर हमको डाउट लग रहा है कि सर मेरा जो आई है, मतलब हम मेडिकल कैटेगरी में A2 में हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यानी मेरा आँख में 6/9 से कुछ ज़्यादा समस्या है, 6/12 है, 6/18 है। क्या करें सर, छोड़ दे क्या सर? क्योंकि सर अगर जब हमको साइको देते हैं सर, तो अगर साइको में अगर हम पास हो जाते हैं तो हमको तब स्टेशन मास्टर मिल जाएगा। स्टेशन मास्टर जब चूँकि मिल जाएगा तो बाकी सब पोस्ट से हमको वंचित कर दिया जाएगा। चूँकि स्टेशन मास्टर मिलने के बाद मेडिकल होगा तो हमको तो सर मेडिकल में छठ ही जाना है, तो सर ना हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, मतलब हमको सर कुछ नहीं मिलेगा। तो सर ऐसा करें क्या, साइको छोड़ देते हैं, देखते हैं लेवल 5, 4, 3 वाला कोई भी को पोस्ट मिल जाएगा, हम उसी से संतुष्ट कर लेंगे सर, देखेंगे। उससे अच्छा है कि सब ऑप्शन रखेंगे। तो चलिए भाई, ये जो आपका डाउट है और जहाँ तहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो आप लोग इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट का इस्तेमाल। तो शॉर्टकट का इस्तेमाल करने वालों को ऐसा ही करता है, ऐसा ही होता है। देखिए ये सब जो लोग बता रहे हैं आपको यूट्यूब पे कि ऐसा हो रहा है, तो वो पिछले वाले नोटिफिकेशन जो हम लोग का जो 2015 वाला NTPC था जिसे हम लोग आए हैं, उसमें ऐसा हुआ था। इसमें हुआ क्या था, थोड़ा सा मोटे शब्दों में बता दें। हुआ ये था कि हम लोगों को CBT 1 हुआ, CBT 2 हुआ, CBT 3 जिसको आप लोग साइको टाइपिंग बोलते हैं वो हुआ, और उसके बाद DV करवाया। DV के बाद बस डिपार्टमेंट अलाउ, मतलब पोस्ट अलाउट कर दिया। स्टेशन मास्टर माने किसको स्टेशन मास्टर मिल गया तो उसको और बाकी पोस्ट नहीं मिला, जिसको गुड्स गार्ड मिल गया उसको और पोस्ट प्रीफरेंस के अनुसार ही दिया था। और उसके देखिए पोस्ट मिलने के बाद मेडिकल करवाया। तो सही बात, अब हमको समझ में आ रहा है। उस समय तो उतना हम नहीं जानकार थे इस समय में, अब हम इस बात को देखें तब हमको समझ में आया कि भाई बहुत गलत हुआ था पिछले बार। गलत इसलिए हुआ था कि मान लीजिए किसी को स्टेशन मास्टर मिल गया, साइको पास हो जाने से ही स्टेशन मास्टर मिल गया, अब उसको मेडिकल में वो बाद में फेल हो जाता है। तो बता दें भाई, हम लोगों में स्टेशन मास्टर का 2 बैच बनाया था। 2 बैच में एक बैच को जनवरी में ज्वाइन करवा दिया था और उसका मेडिकल दिसंबर में लिया था। और सेकेंड बैच बनाया स्टेशन मास्टर का, मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कम जगह रहता है, इसलिए संख्या में भेजता है। जितना जगह होता है ना ट्रेनिंग करवाएगा भाई। तो अगला बैच बनाया, अगला बैच को अगस्त में बुलाया, अगस्त 2018 में बुलाया, जबकि फर्स्ट को जनवरी 18 में बुला दिया था। तो अगस्त में जिसको बुलाया उसका मेडिकल अप्रैल मई में करवाया। अच्छा, जिसका मानिए अप्रैल मई में मेडिकल हुआ, एक लड़का था हम लोग के साथ, विक्की नाम था, उसको छांट दिया था। तो उसको कलर ब्लाइंड था तो उसको छांटेगा ही। तो बताइए, उसको छांट दिया तो चूंकि वो A2 में पास नहीं था उसको छांट दिया। चूंकि उसको स्टेशन मास्टर का पोस्ट मिला था तो और बाकी सब पोस्ट भी तो वंचित हो गया। और बाद में छांटा, और बाद में छाटेगा तो कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि गार्ड का 8 बैच बना था। गार्ड का 2-3-4 बैच का हो गया था। कॉमर्शियल वाला एग्जाम दे के ज्वाइनिंग कर लिया था, फाइनल पोस्टिंग हो गया था। तो ये समस्या पिछले बार हुआ था भाई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आप लोग जो भटक रहे हैं, आप लोगों का डिमेरिट भाई, हम आप लोगों पे गुस्सा करते हैं। गुस्सा इसीलिए करते हैं, हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि ऑथेंटिक स्रोत का इस्तेमाल कीजिए। और हम भी जब कल फ़ोन हुआ तो हम भी सोचे कि चलो थोड़ा रिसर्च करते हैं, तो हम तो भाई ऑथेंटिक सोर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम गए आपके नोटिफिकेशन CN 01/2019 पर। उसमें देखिए पैराग्राफ 1, मतलब पैरा 1.1 में, मतलब फर्स्ट या सेकेंड पेज में ही है। पैरा 1.11 मतलब 1.11 में क्या लिखता है, टॉपिक है प्रीफरेंस फॉर पोस्ट एंड फॉर द रेलवे एंड यूनिट्स। उसमें लिखता क्या है कि इन द वेरी फर्स्ट लाइन रेलवे क्या लिखती है, ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल स्टेजेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द RRB। मतलब सोचिए, जो वर्क कीजिए, ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल स्टेजेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द RRB विल अलॉट पोस्ट रेलवे यूनिट्स एज पर द एलिजिबल कैंडिडेट्स ओनली सब्जेक्ट टू द मेरिट के अनुसार, मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार और वैकेंसी, जितना वैकेंसी होगा वैकेंसी पोजीशन के अनुसार। चलिए
इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करने का ज़रूरत है। इलाबोरेट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ऑल स्टेजेस जब हो जाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, उसके बाद आपका अलॉट करेगा पोस्ट। इस बार देखिए प्रकृति चेंज कर दिया है, क्योंकि बोले ना ये ब्लंडर हुआ था पिछले बार, तो उसी को लगता है रेलवे दूर करने के लिए, डिस्क्रिपेंसीज को दूर करने के लिए ऐसा कुछ किया है, अच्छा उपाय किया। आप लोगों के साथ फेयर हो रहा है, एकदम 100% फेयर देखिए लिख दिया है। देखिए अच्छा, ऑल स्टेज का मतलब क्या होता है? आप खाली समझते क्या CBT 1, CBT 2 और CBT 3 मतलब साइकोटाइपिक हो या ऑल स्टेज हो गया है? आपको मालूम है भाई, डीवी जो होता है उसमें क्या होता है, वो भी एक एग्जाम है। उसमें क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है। मेडिकल क्या है, उसका नाम है मेडिकल एग्जामिनेशन, उसमें आपका मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा आपको। तो ये भी तो क्या हुआ, स्टेज है। और देखिए आप प्रोसेस को पढ़िए, हम बोलते हैं ना भाई आप अपना नोटिफिकेशन पढ़िए, उसमें लिखा हुआ भी है CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, CBT 3 होगा, उसके बाद हम DV लेंगे, उसके बाद मेडिकल होगा, ये सब लिख दिया है। तो ये क्या है, स्टेज है, ये भी एक स्टेज है एग्जाम का। तो देखिए इस बार एकदम चेंज कर दिया। आप इस बार क्या होगा, आपको पहले आपको मेडिकल ले लेगा। अच्छा देखते हैं थोड़ा मेडिकल कैसे लेगा। मान लीजिए मेडिकल लेगा, तो मान लेते हैं केस लेते हैं, किसी का A2 में मान लीजिए आप पास नहीं हुए, लेकिन आप पास सब लेवल में पास है, लेकिन मेडिकल में जब गए तो मेडिकल में A2 कैटेगरी में आपको मान लेते हैं, सर भगवान ना करे हो, लेकिन मान लेते हैं कि आपको डॉक्टर फेल कर दिया A2 कैटेगरी से, तो आपको तो डॉक्टर तो कुछ ना कुछ बताएगा ना भाई, लिखेगा ना हाँ A2 मेरे पास नहीं, लेकिन B2 में पास है, चाहे A3 में पास है, तो वो लिख देगा ना, तो वो लिखेगा। और रेलवे क्या करेगा उसके बाद, अब आपका देखिए आपको मेडिकल कैटेगरी मालूम हो गया कि आप किस मेडिकल कैटेगरी में पास किए हैं। आपको मालूम है कि जब A2 में पास होगा तो सब में पास हो जाएगा, उसके नीचे उसे दिया हुआ है, जो B2 में होगा उसके नीचे में पास हो जाएगा। तो आपको देखिए रेलवे को क्या मालूम हो गया, मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद मालूम हो गया, देखिए जो उसको चाहिए था सब मालूम हो जाएगा। उसको मालूम होगा कि आपका मेडिकल कैटेगरी में किस में पास है, उसको मालूम पहले से कि आपका लेवल में किस लेवल में आप क्वालिफाई है, किस लेवल में है। उसको ये भी मालूम है कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। अब देखिए आपको मालूम होगा कि काउंसलिंग इसी प्रकार से होता है। काउंसलिंग में हम जानते हैं कैसे होता है, पहले आओ पहले पाओ की नीति से होता है। मीन्स जिसका ज़्यादा नंबर है, जो टॉपर रैंकर है, तो रैंकर को बेस्ट पॉसिबल पोस्ट मिलेगा, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मुहैया करवाया जाएगा, उसके बाद ही उसके नीचे में स्लाइड होगा। दोस्तों मान लेते हैं कि एक राम है एक श्याम है, राम का रैंक आया ओवरऑल 13 रैंक आया, पूरे एग्जाम के दौरान मानते हैं 13 रैंक आया, श्याम का रैंक 14 आया। तो जानते हैं क्या होगा कि आते आते सबको फर्स्ट को देगा बेस्ट पॉसिबल पोस्ट देगा, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन उसको मुहैया करेगा। उसे करते करते राम पर 13वां रैंक पर आएगा। 13वां रैंक मतलब राम को उसका वही मेडिकल कैटेगरी देखेगा, उसका किस किस लेवल में पास है वो देखेगा, और उसका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, उसको उसके अनुसार से उसको बेस्ट मिलेगा। मतलब एकदम फेयर होगा, उसके साथ एकदम जस्टिस होगा और उसको बेस्ट मिलेगा। उसके बाद श्याम को स्लाइड करेगा, पहले राम को मुहैया करवाना, मतलब पहले आओ पहले पाओ की नीति है, तो उसको देगा। उसके बाद श्याम पर आएगा, श्याम पर आएगा, फिर श्याम को बेस्ट मुहैया कराएगा, जो भी पॉसिबल हो सकता है वो। उसके बाद आएगा 15वां नंबर वाला पर, समझे बात की। तो इसीलिए आप डरिए नहीं, जो आपको डरा दिया है लोग कि अरे भाई साइको दोगे तो और चीज़ से तुम छठी जाओ, कहीं स्टेशन मास्टर में पास हो गए तो साइको दिए पास, गलती से हो रहे, गलती से नहीं पास होता भाई, लोग जी जान लगा रहा है, पास नहीं हो रहा है, आप गलती से पास होइएगा। और आपको बताया हम साइको में कैसे पास करना है, उसका भी तरीका बताया है। टेक इट वेरी इजी, बी कॉन्फिडेंट, एकदम खुश रहिए, हंसते कॉमेडी करते रहिए, पास हो जाएगा। जहाँ सीरियस होइए बेरा गर्द। चलिए भाई, तो आप गलती से मान लेते गलती से पास हो गए साइको, तो आपको लोग बोलता है कि आपको स्टेशन मास्टर दे देगा, आप स्टेशन मास्टर दे देगा, वहाँ पर तो आपको मेट्रो में छाटिए देगा। अब तो आपको न रहे घर का ना घाट कर। भाई इस बार ऐसा नहीं है, इस बार की पढ़िए। हम अभी बोलते हैं 1 मिनट का टाइम लीजिए, 1 मिनट में उतना दिया हुआ है, बस पूरा पढ़ जाइएगा, तब आपको विश्वास हो जाएगा। तो आपको कैसे विश्वास होगा, फिर से हम एक बार बताते हैं कि देखिए वही बात है कि आप मेडिकल में पास हुए, उसके बाद आपको पोस्ट देगा। मान लीजिए कि ठीक है आप स्टेशन मास्टर के साइको दिए, आप पास कर रहे थे, गुनाह है पास करना। अरे भाई गए वहाँ पर जाएंगे, ठीक है, हमको अगर वहाँ पर फेल कर दिया तो फेल कर दिया, फिर नीचे वाला पोस्ट तो मिलेगा ही ना हमको। जो अभी भी ऑप्शन जो मिलने वाला, नहीं भी एग्जाम देंगे, मतलब नहीं एग्जाम देकर जो ऑप्शन मिलने वाला होगा वो ऑप्शन उस समय भी मिलेगा अगर हम फेल होते हैं तो। कहीं अगर पास हो गए, आपका सपना भी था स्टेशन मास्टर बनने का, तो कहीं स्टेशन मास्टर बन गए मेडिकल में, बोले तो उतना मतलब नहीं, A2 कैटेगरी का मेडिकल उतना हार्ड नहीं होता है। मान लीजिए थोड़ा सा आपको आसान मेडिकल लिया, रेयरली किसी को छांटता। हम लोगों में 100 स्टूडेंट था, उस पर एक लड़का 113 लड़का था, उसमें से एक लड़का विक्की डे को छांट दिया था। विक्की नाम था, विक्की कुमार नाम था शायद उसको छांट दिया। क्यों नहीं छाटेगा भाई, जो कलर ब्लाइंड उसको अगर आप पास कर जाते हैं तो आप स्टेशन मास्टर बन जाइएगा। अगर अभी ये कहीं रेस से बाहर हो जाए तो बस चल जाइए, अपना रास्ता नापिए। कहीं आपका रेस से बाहर है, कॉन्फिडेंस है कि चलिए रेस से बाहर, जो सिखा रहा है आपको कि रेस से बाहर चलो, क्यों देगा साइको, अरे आपको तो लेवल 5 में हो जाएगा। अब जानते हैं क्या,
आपसे ऊपर कितना लड़का है ये जानते, रैंकिंग दिया है रेलवे, आपका है 95 में चाहे 93 में, तो हो सकता है किसी और का 97 होगा। 97 से लेकर 93 के बीच में अगर 40 को पोस्ट होगा, 40 को पोस्ट मान लीजिए कि उसमें 30 को पोस्ट होगा सीए का, तो सीए वाला लूट ले जाएगा। तो इसी टाइप से भाई आपको नहीं ना मालूम है, तो इसीलिए ऑप्शन को क्लोज मत करवाइए, ये ना कि बाद में कुछ नहीं मिले। अब हम बोल रहे हैं कि बाद में हो सकता है कि कुछ लोग कुछ नहीं मिले, बस वंचित रह जाए। इसीलिए एग्जाम दीजिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी इंस्टीट्यूशन का ये कर्तव्य होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से चले, फेयर काम करे, नहीं तो 1000 केस होगा रेलवे पर, ठीक ना, बहुत मतलब ये होता है। इसीलिए फेयर हो, रेलवे हमेशा आपके साथ फेयर करेगी। और भाई हम बार बार भूल जाते हैं, थोड़ा मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर लगता है आप लोगों को तो उसको भी पहुँचे। और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा बनाते तो मेरा लाइक कर दीजिए, मतलब अपना लाइक ठोकिए उस पर, तो इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा ना। कमेंट कीजिए मोर एंड मोर, और हमको भी बताइए सर आप ये इंप्रूव कीजिए। कुछ लोग बता रहे हैं कि सर आप थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए प्रेजेंटेशन, तो भाई देखिए मेरे पास प्रेजेंटेशन तो करने आता है, लेकिन अभी उस मतलब है ना जो मीन्स होता है वो मेरे पास नहीं, डिजिटल बोर्ड ये सब वगैरह नहीं है। तो इसीलिए देखिए मेन आप मकसद रखिए, आपको इन्फॉर्मेशन लेकिन देंगे सटीक सही देंगे, फर्जी नहीं देंगे। नहीं देंगे तो मतलब गलत। इसलिए हम आए हैं वीडियो पर कि लोगों को कन्फ्यूजन था, इसको दूर करते हैं, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग लिख रहे थे, इसीलिए नहीं, इसको कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिछले वाले वीडियो से लोग नहीं संतुष्ट हुए, कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ तभी तो लोग कमेंट किए। इसलिए अब शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बार और बोलते भाई, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे 3-4 मिनट का, जो कल आपका साइको देने से पहले जरूर देख लीजिएगा, मोटिवेट हो जाइएगा। और आपको एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।